पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि उनके दिल में बिहार बसता है। देश की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने बिहार की पुरानी अस्मिता लौटाने की हर मुमकिन कोशिश की है। उन्हें यहाँ के लोगों और बिहार की मिट्टी से खास लगाव है। जब भी वो बिहार आते हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा में लोगों से कनेक्ट करते हैं। यही नहीं, विदेशी धरती पर भी वो लोगों से पूछते हैं, का हाल बा बिहार। कभी लिट्टी चोखा का जायका, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, कभी शाही लीची की तारीफ, भोजपुरिया माटी से मोदी को प्यार, भारत के दिल बाटे बिहार। विदेशी धरती पर भी पूछें, का हाल बा बिहार। का हाल बा। यह बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्यार है। हम प्रणाम करता नहीं। यह बिहार की माटी के लिए पीएम मोदी का लगाव है। कि मिथिला भूमि के नमन करे छी। यह भोजपुरिया भूमि के लिए मोदी के बोल हैं। भोजपुरिया माटी पर हम रउआ लोगन के नमन करता ने। मोदी वो नेता नहीं जो लोगों को भूल जाएं। वो हर उस बात को याद रखते हैं जो उनके दिल के करीब है। तभी तो जब भी मौका मिलता है, मोदी बिहार और बिहार के लोगों की तारीफ करना नहीं भूलते। बिहार के लोगों से जानना चाहता हूं, क्या जंगल राज में बिहार आईटी हब बनने का सपना भी देख सकता था? मोदी के दिल में बिहार बसता है, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं। याद कीजिए पटना गांधी मैदान में 2013 की हुंकार रैली को, जब एक के बाद एक 4 धमाके हुए थे, लेकिन पीएम मोदी ने रैली नहीं छोड़ी। यही नहीं, उन्होंने बिहार और बिहार के लोगों की भी खूब तारीफ की। भाइयों बहनों, हमें शांति और एकता को बनाए रखना है। किसी भी हालत में शांति पे चोट नहीं आनी चाहिए। किसी भी हालत में बिहार की शान को चोट नहीं आनी चाहिए। हिंदुस्तान में कहीं पर भी शांति पर चोट नहीं आनी चाहिए। ये संकल्प लेकर के चले। भारत माता की। पुरातन काल से ही बिहार की भूमि सामाजिक बदलाव और शिक्षा का केंद्र रही है और पीएम मोदी भी इस बात को जानते हैं। उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी सामाजिक बदलाव लाने और कुरीतियों से लड़ने में बिहार की तारीफ की थी। बिहार ने एक रोचक पहल की। राज्य में सामाजिक कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए 13,000 से अधिक किलोमीटर की विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन बनाई गई। इस अभियान के द्वारा लोगों को बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी बुराइयों के खिलाफ जागरूक किया गया। दहेज और बाल विवाह जैसी कुरीतियों से पूरे राज्य ने लड़ने का संकल्प लिया। शाही लीची का स्वाद प्रधानमंत्री मोदी को बहुत पसंद है। पिछले साल उन्होंने बिहार के इस अनोखे फल की तारीफ भी की थी। लिट्टी चोखा बिहार की पहचान है। पीएम मोदी को जब भी मौका मिलता है, वो लिट्टी चोखा का स्वाद लेना नहीं भूलते। फरवरी 2020 में दिल्ली के हुनर हाट में भी वो बिहार पेविलियन पहुंचे और खटिया पर बैठकर लिट्टी चोखा का स्वाद चखा। यही नहीं, घूम घूम कर उन्होंने बिहार के व्यंजनों के बारे में भी जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, बिहार की तो जैसे किस्मत ही बदल गई है। योजनाओं की बारिश से मोदी ने बिहार में बहार लाने की ठान ली है। बिहार में हवाई से लेकर सड़क, पुल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पीएम मोदी की प्राथमिकता में शामिल है। आए दिन मोदी बिहार को कुछ न कुछ देते रहते हैं। लगता है जैसे बिहार में ही मोदी का दिल बसता है। नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, बिहार पर तोहफों की बारिश कर दी है। एम्स से लेकर आईआईएम और आईआईटी तक, रेलवे से लेकर सड़क, पुल पुलिया और हाईवे तक का भी गिफ्ट मिला है बिहार को।
और इसकी शुरुआत उन्होंने विशेष पैकेज के साथ 2015 में ही कर दी थी। पैकेज की घोषणा यहीं से करना करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया। पटना और गया जैसे शहरों के अलावा बिहार के छोटे शहरों में भी हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार की योजना के तहत पूर्णिया, रक्सौल, भागलपुर, मुंगेर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सोनपुर और फारबिसगंज में हवाई अड्डा विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके अलावा दरभंगा और बिहटा एयरपोर्ट को विकसित करने की योजना पर भी काम चल रहा है। बिहार से सटे बिहटा एयरपोर्ट को पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के विकल्प के तौर पर विकसित किया जा रहा है। सुपौल जिले के बकौर से मधुबनी जिले के भेजा के बीच कोसी नदी पर देश के सबसे लंबे सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत बिहार के पहले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के लिए 3,000 करोड़ रुपए की नई सड़क योजना स्वीकृत की है। साथ ही मोकामा में बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की भी योजना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने दरभंगा में एम्स का गिफ्ट दिया है। इसके अलावा बिहटा और मुजफ्फरपुर में 500 बेड के अस्पताल का निर्माण, पटना के IGIMS में 120 करोड़ की लागत से 100 बेड का स्टेट कैंसर संस्थान का निर्माण, पूर्णिया, छपरा, समस्तीपुर, जमुई, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान और डुमरांव को मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिला है। साथ ही बिहटा ESIC अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने पर काम चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने बिहार की झोली भर दी है। इसके तहत बिहार में शिक्षा के विकास के लिए पूसा कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। बोधगया में IIM की स्थापना की गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने बक्सर, दरभंगा और सीतामढ़ी को रामायण सर्किट से जोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के पहले चरण में अयोध्या से जनकपुर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा शुरू की गई है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन प्रसाद योजना में 12 प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक शहरों में गया को भी शामिल किया गया है। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित बिहार में नदियों को जोड़ने के लिए भी केंद्र सरकार मदद कर रही है। कोसी मेची नदी जोड़ने की परियोजना पर भी काम चल रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार को कुल 5,720 करोड़ रुपए दिए हैं। पटना मेट्रो के 2 खंडों का कार्य 5 वर्षों में पूरा करने के लिए 13,590 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में सड़क और पुल पुलिया का जाल बिछाया जा रहा है। बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कोइलवर में 266 करोड़ की लागत से करीब 158 साल बाद सोन नदी में नया पुल बनाया है। इसके साथ ही सुपौल जिले में देश के सबसे बड़े सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही औरंगाबाद से दरभंगा के बीच बिहार के पहले एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। यानी मोदी सरकार ने बिहार को सड़क परिवहन के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया है।
ये संभावनाओं का पुल है, ये उम्मीदों का पुल है, ये विकास का पुल है, ये बदलते बिहार का पुल है, क्योंकि इससे बदल रही है बिहार में विकास की तस्वीर। कोइलवर में नवनिर्मित यह पुल बिहार को नरेंद्र मोदी सरकार का तोहफा है। 266 करोड़ रुपए की लागत से बना यह 6 लेन पुल 1.5 किलोमीटर लंबा और करीब 30 मीटर चौड़ा है। इससे आरा, बक्सर और छपरा के बीच आना जाना आसान हो जाएगा। पुल के शुरू होते ही स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्वांचल एक्सप्रेस के रास्ते अन्य राज्यों से सीधा जुड़ाव होगा। करीब 158 साल बाद सोन नदी पर यह नया पुल बना है। बिहार में विकास का नया ब्लूप्रिंट तैयार है। सड़क और पुलों के जरिए राज्य के कोने कोने को देश से जोड़ा जा रहा है। कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। सुपौल जिले के बकौर से मधुबनी जिले के भेजा के बीच कोसी नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनाया जा रहा है। यह पुल 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल मधुबनी जाने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जो घटकर 70 किलोमीटर हो जाएगी। अप्रोच रोड के साथ इस पुल की लंबाई 13 किलोमीटर 300 मीटर होगी। सामरिक दृष्टिकोण से भी यह पुल बहुत अहम है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ उत्तर पूर्व के राज्य इससे जुड़ जाएंगे। बागडोगरा एयरपोर्ट पर भी आने जाने में काफी आसानी होगी। मोदी सरकार के भारतमाला परियोजना के तहत आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। यह बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा। औरंगाबाद से जयनगर तक बन रहे इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत औरंगाबाद के मदनपुर से हो रही है। यह सड़क 4 लेन होगी। गया एयरपोर्ट के बगल से होते हुए जीटी रोड को भी इस सड़क से कनेक्ट किया जाएगा। इस सड़क के बनने से पटना का गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा। साथ ही उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच भी सीधा संपर्क होगा। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के लिए 3054 करोड़ रुपए की नई सड़क योजना स्वीकृत की है। पथ निर्माण विभाग के एनएच डिवीजन की देखरेख में चल रही योजनाओं के तहत 240 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इनमें जंदाहा बाईपास, एम्स नौबतपुर, रोसड़ा दरभंगा, अहमदाबाद मनिहारी, एनएच 101, 104 और 120 भी शामिल है। इसके अलावा पहले से एनएचएआई की देखरेख में चलने वाली योजनाओं के लिए 3953 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही मोकामा में बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की भी योजना है। सड़क संपर्क योजना के तहत राज्य के उन जिलों में भी विकास पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां उग्रवादियों ने अपना डेरा बसाया हुआ है। उग्रवाद प्रभावित औरंगाबाद, बांका और गया जिले में कई सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे के क्षेत्र में बिहार का गौरव बढ़ा रहे हैं। मोदी सरकार ने 2 हिस्सों में बटे मिथिला को रेल मार्ग से एक करने वाली कोसी रेल महासेतु परियोजना को अमली जामा पहनाया है। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा और मढ़ौरा में डीजल लोको फैक्ट्री का भी तोहफा दिया है। मोदी सरकार के कारण ही आज बिहार में सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक रेल इंजन भी बनाए जा रहे हैं। अब तक आपने किसी शादी ब्याह में ही ऐसा नजारा देखा होगा। गाजे बाजे के साथ यहां दूल्हे का नहीं बल्कि ट्रेन का इंतजार किया जा रहा है। यह नजारा सुपौल के निर्मली रेलवे स्टेशन का है, जहां लोगों की भीड़ लगभग 87 साल बाद ट्रेन का इंतजार कर रही है। लोगों का यह सपना सच हुआ है। मोदी सरकार के नए तोहफे से, और ये तोहफा है कोसी महासेतु का। मोदी सरकार के कारण करीब 87 सालों के बाद निर्मली सरायगढ़ रेलखंड पर ट्रेन सेवा फिर से शुरू हुई है।
कोसी महासेतु के बन जाने से निर्मली से सरायगढ़ तक की 298 किलोमीटर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर में सिमट गई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में कोसी महासेतु का शिलान्यास किया था, लेकिन यूपीए सरकार के कारण ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना को अमली जामा पहनाया। इस महासेतु और बलुआहा पुल के बन जाने के बाद सड़क मार्ग से कोसी और मिथिला का मिलन हो गया है। कोसी महासेतु होते हुए सुपौल, आसनपुर, कुपहा के बीच ट्रेन सेवा शुरू होने से सुपौल, अररिया और सहरसा जिले के लोगों को बहुत लाभ होगा। कोसी रेल महासेतु के लोकार्पण और रेलवे की दूसरी परियोजनाओं के शुभारंभ से बिहार में उद्योग, व्यापार और पर्यटन जैसी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा लाभ बिहार को मिल रहा है। कोसी महासेतु तो बिहार को रेलवे के क्षेत्र में पीएम मोदी का बस एक छोटा तोहफा है। इसके अलावा बिहार में कई दूसरी रेलवे की योजनाएं भी चल रही हैं। पीएम मोदी के कारण ही आज बिहार में 12,000 हॉर्स पावर के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक रेल इंजन बनाए जा रहे हैं। बीते कुछ सालों में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री और मढ़ौरा में डीजल लोको फैक्ट्री स्थापित की गई। इन दोनों परियोजनाओं से बिहार में लगभग 44,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये सुनकर हर बिहारवासी को गौरव होगा कि आज बिहार में 12,000 हॉर्स पावर के सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन बन रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री और मढ़ौरा में डीजल लोको फैक्ट्री स्थापित की गई है। इन दोनों परियोजनाओं से बिहार में हजारों करोड़ रुपए का निवेश आया है। बरौनी में इलेक्ट्रिक रेल इंजनों के रखरखाव के लिए लोको शेड भी बनाया गया है। इसके अलावा बिहार में रेल नेटवर्क के करीब 90% हिस्से का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी मोदी सरकार बिहार में काम कर रही है। इसके तहत सहरसा रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट लगाया गया है। यहाँ 24 कोच वाले ट्रेन की धुलाई करीब 7 से 8 मिनट में पूरी हो जाती है। इसमें पानी भी कम लगता है, यानी रेलवे के क्षेत्र में भी पीएम मोदी बिहार और बिहार वासियों का मान बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वरदान साबित हो रही है। योजना ने बिहार और झारखंड के भी ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। इन महिलाओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें धुएं वाली लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति मिलेगी, लेकिन उज्ज्वला योजना से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। धुआं हो तो वयस्क मनुष्य बच्चा अनेक कष्ट। अभी तो ठीक है मोदी जी के चूल्हा में। परिवार खुश है क्योंकि इतना धुआं होता नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के लिए 1 मई 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लाभ वैसे लोगों को मिल रहा है जो दिहाड़ी मजदूर हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि चूल्हे के धुएं से उन्हें मुक्ति मिलेगी, लेकिन उज्ज्वला योजना से अब इनकी जिंदगी बदल गई है। आज बरसात के समय में लोग लकड़ी का चूल्हा नहीं बल्कि उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस पर खाना पकाते हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के मुसावनी की रहने वाली इशरत परवीन भी इन्हीं महिलाओं में से एक हैं। इशरत ने बचपन से कभी एलपीजी कनेक्शन नहीं देखा था, लेकिन प्रधानमंत्री की इस योजना से उनकी जिंदगी ही बदल गई है। बहुत परेशानी होता था, धुआं होता था, छोटा छोटा बच्चा है ना, एकदम रोना धोना करता था। इसी वजह से खैर
ऊपर वाला का बहुत बड़ा मेहरबानी है कि मोदी सरकार हम लोग को गैस चूल्हा दिए। वहीं सजल राय की पत्नी रिंकू राय पहले लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। धुआं से घर के बच्चे भी परेशान रहते थे और उन्हें भी दिक्कत होती थी। घर की दीवारें खराब होती थी सो अलग, लेकिन अब उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन मिलने पर उन्हें काफी सुविधा हो रही है। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते समय ये भी डर लगा रहता था कि चूल्हे के पास बच्चे ना चले जाएं, लेकिन अब किसी तरह का कोई डर नहीं है। उषा रानी की भी यही कहानी है। सब समय ढोरे रखते हो तो जाते उन्होंने काছে না যায়, আর ঘরে অনেক ধোঁয়া হতো, বয়স্ক মানুষদের বাচ্চার অনেক কষ্ট হতো, চোখে জ্বালা করতো ধোঁয়াতে। तो ठीक है मोदी जी के चूल्हा में, गैस चूल्हा में ठीक बनता। घर काला कैसा हो गया? धुआं में काला हो गया घर मेरा, क्या करेगा, गरीब आदमी है तो इसीलिए उसका तो काम नहीं है हम लोग का। वो गाड़ी चला रहा, कभी गाड़ी चलता कभी नहीं चलता। घर की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि दीवारें धुएं से काली पड़ गई हैं। अब लकड़ी का चूल्हा तो घर में है, लेकिन अब वो जलता नहीं है। लोग उज्ज्वला गैस पर खाना पकाते हैं। प्रधानमंत्री की इस योजना से करोड़ों ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी रोशन हुई है। योजना के पहले चरण में मोदी सरकार ने बिहार के लाभार्थियों को 87 लाख कनेक्शन बांटे थे। इसी साल 10 अगस्त से बिहार में योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने पूरे देश में 1 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। खास बात है कि दूसरे चरण में गैस कनेक्शन लेने के लिए पता का प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योजना के तहत लाभार्थियों को रेगुलेटर और सिलेंडर भी मुफ्त दिया जाएगा। न्यूज 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, भारत के दिल बाटे बिहार, नमन करता ने का हाल बा।